नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रभु दर्शन करे में। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। पितृपक्ष की चतुर्थी को संकटा चतुर्थी भी कहा जाता है। यह चतुर्थी सब संकटों को दूर करने वाली और समस्त मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाली है। इस दिन अपने मन में किसी के प्रति बुरे विचार, क्रोध, लालच और घमंड न आने दे। पूरा दिन श्री गणेश भगवान का ध्यान करते हुए संयम से बिताएं। भविष्य पुराण के अनुसार जब मन संकटों से घिरा हुआ महसूस करे और कोई राह ना दिखाई दे तो गणेश चतुर्थी का व्रत करें। इससे जीवन में आ रहे संकटों और परेशानियों से छुटकारा मिलता है और धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन व आरोग्य की प्राप्ति होती है। द्वापर युग में एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, मैंने सुना है कि आश्विन कृष्ण चतुर्थी को संकटा चतुर्थी कहते हैं। इस दिन किसकी पूजा होती है? हे जगदीश्वर, आप कृपा कर मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान जी ने मुस्कुराकर कहा, हे धर्मराज, विचलित ना हूँ, मैं भी आपकी जिज्ञासा को शांत कर देता हूँ। प्राचीन काल में यही प्रश्न पार्वती जी ने श्री गणेश जी से किया था कि हे देव, आश्विन मास में गणेश जी की पूजा किस प्रकार से की जाती है, उसके करने का क्या फल होता है। यह सुनकर श्री गणेश जी ने कहा, हे माते, सिद्धि की कामना रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि आश्विन मास में गणेश जी के कृष्ण रूप की पूजा पूरे विधि विधान से करें। प्रातः काल उठकर नित्य क्रमों से निवृत्त होकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। श्री कृष्ण का पूजन पंचोपचार से करें, अर्थात धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, फूल आदि अर्पित करें। इसके बाद हाथ में जल तथा दुर्वा लेकर मन ही मन श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए प्रभु का संकल्प करें। संध्या होने पर दोबारा स्नान कर स्वच्छ हो जाएं। फिर गणेश जी की फोटो के सामने सभी पूजन सामग्री के साथ बैठ जाएं। विधि विधान से श्री गणेश जी का पूजन करें, उन्हें वस्त्र अर्पित करें, नैवेद्य के रूप में लड्डू अर्पित करें। चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा की पूजा कर अर्घ दें। उसके बाद अश्विन गणेश चतुर्थी की पूजा को सुने। कथा सुनने के पश्चात गणेश जी की आरती करें। आश्विन कृष्ण चतुर्थी का व्रत संकट नाशक व्रत है। इस दिन हल्दी और दूध का हवन करने से राज्य सुख मिलता है। आइए अब शुरू करते हैं संकटा चतुर्थी की कथा। एक समय की बात है, वानासुर की कन्या उष्णा ने सोते हुए अनिरुद्ध का स्वप्न देखा। उषा ने स्वप्न में देखा कि अनिरुद्ध का विवाह उषा के साथ हो रहा है। जब वह सुबह सोकर उठी तो उसके मन से अनिरुद्ध का ख्याल नहीं गया। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसका मन किसी और चीज में नहीं लग रहा था। उसके मन को कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। उसने यह बात अपनी सहेली चित्रलेखा को बताई। तब उसकी सहेली ने त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनाए। जब चित्र में उसने अनिरुद्ध को देखा तो कहा, मैंने इसी व्यक्ति को अपने सपने में देखा था। इसी के साथ मेरा वाणी ग्रहण भी हुआ था। हे सखी, यह व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिल सके उसे ढूंढ कर लाओ, अन्यथा इसके वियोग में मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। अपनी सखी की बात सुनकर चित्रलेखा अनेक स्थानों पर खोज करने गई। वह खोज करते करते द्वारिकापुरी में आ पहुंची। वह अनिरुद्ध को पहचान कर उसने उसका अपहरण कर लिया। चित्रलेखा एक मायावी राक्षसी थी। रात में पलंग सहित अनिरुद्ध को उठाकर वह गधूली वेला में बानासुर की नगरी में जा पहुंची। द्वारकापुरी में अनिरुद्ध के पिता प्रद्युम्न का पुत्र शोक के कारण बुरा हाल हो गया। उन्हें असाध्य रोग ने जकड़ लिया। अपने पुत्र एवं पौत्र अनिरुद्ध की घटना से श्री कृष्ण भगवान भी विकल्प हो गए। रुक्मणी भी पौत्र के दुख से दुखी होकर बिलखने लगी। पतिव्रता रुक्मणी मन से श्री कृष्ण से कहने लगी, हे नाथ, हमारे प्रिय पुत्र को किसने उठा लिया? वह अपनी इच्छा से कहीं गया है या किसी ने उसका अपहरण किया है? यदि मेरा पुत्र वापस नहीं आया तो मैं शोकाकुल होकर अपने प्राण छोड़ दूंगी। रुक्मणी की ऐसी बातें सुनकर वहाँ पर उपस्थित हुए। वहाँ उन्होंने परम तेजस्वी लुमेश ऋषि के दर्शन किए। उन्हें प्रणाम कर श्री कृष्ण जी ने
सारी घटना कह सुनाई। श्री कृष्ण ने लोमेश ऋषि से पूछा, हे मुनिवर, हमारे पौत्र को कौन ले गया? वह अपने आप कहीं गया है या किसी ने उसका अपहरण किया है? मुझे इसका ज्ञान नहीं है। उसकी माता पुत्र योग के कारण बहुत दुखी है। कृष्ण जी की बात सुनकर लोमेश मुनि ने कहा, हे कृष्ण, वानासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पुत्र का अपहरण किया है और वानासुर के महल में छिपा कर रखा है। यह बात मुझे नारद जी ने बताई है। आप आश्विन मास के पितृपक्ष की चतुर्थी संकटा चतुर्थी का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत को करने से आपका पौत्र अवश्य ही आ जाएगा। ऐसा कहकर मुनिवर वन में चले गए। श्री कृष्ण जी ने लोमेश ऋषि के कहे अनुसार व्रत का अनुष्ठान किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु वानासुर को पराजित कर दिया। यद्यपि उस भीषण युद्ध में मेरे पिता शिव शंकर जी ने वानासुर की बड़ी रक्षा की, फिर भी वह परास्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर वानासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। श्री कृष्ण भगवान की सफलता मिलने का कारण संकटा चतुर्थी का व्रत था। इस व्रत के प्रभाव से श्री कृष्ण भगवान वानासुर पर विजयी रहे। श्री गणेश जी को प्रसन्न करने तथा संपूर्ण विघ्न को शमन करने के लिए इस व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पश्चात श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, संपूर्ण विपत्तियों के विनाश के लिए आपको भी इस व्रत को करना चाहिए। इसके प्रभाव से आप शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे एवं राज्याधिकारी होंगे। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के कहे अनुसार संकटा चतुर्थी का व्रत किया। संकटा चतुर्थी के व्रत के महत्व का वर्णन बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर पाए। हे श्री गणेश भगवान, जैसे आपने श्री कृष्ण के परिवार पर आए हुए संकटों को हरा, वैसे ही सभी के संकट दूर करना प्रभु। कथा समाप्त हुई। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला करना। जय श्री गणेश भगवान। आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके।